मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आता है, जिस पर वो लोगों से अपील करते हुए नजर आते हैं कि अपनी रसोई से 10% तेल आप कम करें। इससे देश की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी, साथ ही साथ जो आपका स्वास्थ्य है वो भी ठीक होता हुआ नजर आना शुरू हो जाएगा। हालांकि बड़े पैमाने पर जो सुबह के वक्त आप देखते हैं, आप जब ब्रेकफास्ट करते हैं तो आपको पूरी, कचौरी और छोले भटूरे ज़्यादा पसंद होते हैं, जिसमें तेल की जो खपत है वो ज़्यादा लगती हुई नज़र आती है। बात अगर की जाती है कचौरी और समोसों की, तो जब स्वाद की बात आती है तो ज़बान जो है वो अपने आप में लपलपा जाती है। लेकिन देश की इस वक्त महंगाई, आयात और मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच देश किस जगह पर खड़ा है, देश के प्रधानमंत्री की जो अपील है अब उसका कितना खासा असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। कच्चे तेल की कीमतों का असर सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसका सीधा असर अब रसोई तक पहुंचा है। सीधी आंच रसोई पर आ रही है। भारत दुनिया के सबसे बड़े खाद्य उद्योग आयातों में एक है अगर तेल की बात की जाती है, यानी हमारे खाने का तेल बड़ी हद तक विदेशों पर निर्भर है। ऐसे में प्रधानमंत्री कम तेल खाने की अपील सिर्फ स्वास्थ्य सलाह नहीं है, बल्कि एक आर्थिक और सामाजिक चेतावनी भी मानी जा रही है। ऐसे में जब हम ग्राउंड ज़ीरो पर पहुंचते हैं और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अब वो अपना 10% तेल कैसे कम करते हुए नज़र आएंगे, तो उनके कई सवाल भी खड़े होते हैं। कई तरह की उनकी बातचीत से साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं उनके कारोबार पे भी असर पड़ सकता है। हम फिलहाल जिस जगह पर मौजूद हैं ये दिल्ली का चांदनी चौक है, और यहाँ पर बड़े पैमाने पर सुबह के वक्त कचौरी बनती है, और सीधी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि तेल के अंदर में जो कचौरी पकती हुई आपको नज़र आ रही है। अब इस तेल को कैसे कम किया जा सकता है, सीधा बातचीत करने के लिए जो यहाँ पे कारोबारी हैं, जो बड़े पैमाने पर कारोबार करते हैं, कचौरी बनाते हैं, समोसे बनाते हैं, सीधा उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम पाती राम। दादा जी बताइए कि जो तेल की बात अगर की जाती है, इसकी खपत अब आप कैसे कम करेंगे? और एक कचौरी में लगभग 30 ग्राम तो तेल लग ही जाता होगा। आराम से लग जाता है। आराम से लग जाता है। तो अब इसके तेल को कैसे कम करेंगे आप? तेल कम कैसे हो सकता है सर? कचौड़ी में जो लगेगा उतना तो लगेगा ही सर। कम तो कम तो हो ही नहीं सकता सर। देश के प्रधानमंत्री की जो अपील है, अगर उसकी बात की जाती है, तो उसे धरातल पर अब आप कैसे उतारेंगे? सर काम ही चेंज करना पड़ेगा। चावल है, पोहे वगैरह, इनमें तो तेल कम लगता है। कचौड़ी समोसे में तेल लगता ही लगता है बहुत। हाँ। जब आपके कारोबार पे भी कैसे असर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखो जी, अगर कचौड़ी समोसे नहीं बनाएंगे, पोहे बनाएंगे तो तेल का बहुत कम लगेगा। तेल का इस्तेमाल ही नहीं किया जाएगा। लेकिन लोगों की पसंद क्या है ज़्यादातर? लोगों की तो हर चीज़ की पसंद है जी, अपनी अपनी। कोई कचौड़ी खाता है, कोई समोसे, कोई पोहे खाता है, कोई भटूरे खाता है। मतलब बाजार का तो हर कोई खाना चाहता है, टेस्टी होता है और बढ़िया होता है, तो आदमी के मुँह लगा हुआ है तो कचौड़ी समोसा तो खाएगा ही खाएगा सर। लेकिन क्या कम तेल के अंदर कचौरी बना लेंगे आप? कम तेल के अंदर तो सर सिक नहीं पाएगी, कच्ची या पक्की रह जाएगी। तेल तो चाहिए चाहिए कचौड़ी समोसे में। अच्छा, लगभग कितने लीटर तेल आप लोग रोज़ यूज़ कर लेते हैं? हमारा क्या 5-7 लीटर खत्म हो जाता है। 5-7 लीटर सुबह से लेकर शाम तक की अगर बात की जाए तो एक टीन आराम से लग जाता है। नहीं जी नहीं, बहुत कम लगता है। 8-7 किलो तेल लगता है सर। अब अगर इसमें कटौती की जाएगी तो 1-आध किलो कम हो जाएगा सर। कम माल बनाए तो कम हो जाएगा। माल कम बनाना शुरू करें। हाँ, माल कम बनाना शुरू करें तो कम लगेगा। क्या क्या चीज़ें बनाते हैं आप? कचौड़ी समोसे पूड़ी। सबसे ज़्यादा तेल किस में लगता है? सबसे ज़्यादा तेल ब्रेड पकौड़े में लगता है। हाँ, पूड़ी में तो बहुत कम लगता है। तो जिसके अंदर ज़्यादा तेल लगता है, क्या वो चीज़ें बनानी बंद करेंगे? बंद कर देंगे सर। ब्रेड पकौड़ा या तेल ज़्यादा पीता है उसको बंद कर देंगे। देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं आप। हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल सर। तो देखिए, लोग साफ तौर पे कह रहे हैं, जो ख़ास तौर से इस चीज़ का कारोबार करते हैं, जो कचौरी बनाते हैं, समोसे बनाते हैं, पूरी बनाते हैं, छोले भटूरे बनाते हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि वो लोग अपना कारोबार तक बदलने को तैयार हैं और देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, ताकि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके, लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो सके। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की अपील सिर्फ एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था, मुद्रा की बात नहीं करती बढ़ाने की, बल्कि जो आपका स्वास्थ्य है उस पर भी कहीं ना कहीं निर्भर होती हुई नजर आती है। तेल कच्चा रह जाए क्या पकड़ रहा है। और हाँ क्या बोले बताओ, और क्या बोले भाई बताओ।
ये जो पूरी बनाते हैं इसमें कितना तेल लगता है लगभग 30-40 ग्राम लगता है? हाँ जी, लग जाता आ रहा अभी। कितना ग्राम लगता है? 100 ग्राम लगे, 40 ग्राम लग गया है। लोगों की जो सुबह की पसंद है वो क्या है? बेडमी पूरी दिल्ली 6 की बेडमी है, नगौड़ी है, भटूरे भी है। दिल्ली मशहूर तो बेडमी मशहूर है। तो अगर इसको कम किया जाएगा तो फिर क्या बनाना शुरू करोगे? क्या शुरू करेंगे? यही हल्का पोहे बन जाएंगे नाश्ते में, और क्या बनाएंगे? क्या जो पोहा होता है पोया होता है, और उससे क्या होता है? जी मोदी जी बोले तो भाई उनकी बात माननी पड़ेगी। अब पूरी नहीं खाएंगे तो चावल खा लेंगे, पोहा खा लेंगे, कुछ और खा लेंगे, लेकिन भाई देश हित में मोदी जी की बात तो माननी पड़ेगी भाई साहब। देश के विकास की बात है, मुद्रा की बात है। कुछ ना कुछ तो खा ही लेंगे, अब क्या कर सकते हैं। जब मोदी जी ने बोला है तो भाई देश हित में कुछ तो करना ही पड़ेगा, सहयोग तो करना ही पड़ेगा। तेल आप कम खाने से आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा? ऐसा नहीं है, सरसों का तेल और बहुत सारे तेल ऑयली तेल होता है, तो ऐसा नहीं है कि तो, लेकिन है कि तेल खाने से स्वास्थ्य तो होगा ही, लेकिन ऐसा लोग खाना ही छोड़ देगा तो ऐसा थोड़ी होता है। लोग जिंदा रहेंगे तो खाना तो खाना ही पड़ेगा ना। तो एक पूरी बनाने में 30 से 40 ग्राम तेल खर्च होता है। इतना तो साइंस मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ तेल तो खर्चा होता ही होता है। और लोग तेल मतलब लोग खाएंगे क्या तब? तेल यूज ही नहीं करते तो खाएंगे क्या तब? तेल हर चीज़ में यूज होता है, चाहे आप सब्जी बना लो, चाहे पूरी बना लो, चाहे कोई भी तरह का आइटम बना लो, तो तेल तो इसमें यूज होता ही है। तेल नहीं होगा तो फिर आदमी जिंदा कैसे रहेगा? एक तरह से आदमी का लाइफ लाइन है। सरसों का तेल ऑयली जो होता है एक तरह से लाइफ लाइन है इंसान का, तो इसके बिना आदमी कैसे रह पाएगा? तो सरकार को सोचना चाहिए कि इसका पूर्ति कहाँ से हो, इसका मांग कहाँ, सप्लाई कहाँ से होता है, इसको उनका जिम्मेवारी बनता है। तो हमारे भारत में उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, आयात निर्यात कम करे, आयात जहाँ से होता है उस मतलब उस पर ध्यान दे, उत्पादन पर ध्यान दे। तो कोई बड़ा चीज़ है नहीं, ऑयल तो कोई बड़ा चीज़ है नहीं कि भारत में हर जगह, पंजाब हो गया, बिहार हो गया, हर जगह मतलब तेल का उत्पादन हर जगह होता है, यूपी हो गया। तो इस पर स्टोरेज कैसे करे, इसका उत्पादन कैसे हो, इस पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। नहीं खाए ये सोल्यूशन तो है नहीं, आदमी नहीं खाएगा तो जिंदा कैसे रहेगा? क्या नाम है? मुकेश कुमार। मुकेश जी बताओ, तेल की जो खपत है वो कैसे कम करोगे? अब तेल की खपत करेंगे तो माल कम करेंगे तो माल बढ़िया ना बनेगा। बताओ, माल कैसे कम? माल सही साफ नहीं आएगा, तेल काला हो जाएगा तो फिर काली पूड़ी आएगी, साफ नहीं आएगी। माल तो पूरा, तेल तो पूरा चाहिए ना माल बनाने के लिए। एक पूरी में कितना तेल लग जाता है? 40 ग्राम। 40 ग्राम। तो आगे 30 ग्राम 20 ग्राम करोगे इसको? और 20 ग्राम कैसे हो जाएगी बताओ? मुश्किल है। क्या क्या बनाते हो? कचौड़ी हैं, ब्रेड हैं, और पूड़ी भी हैं, बेड में पूड़ी हैं। लोगों का सबसे पसंदीदा नाश्ता क्या है? बेड में पूड़ी है और कचौड़ी ज़्यादातर है। बेड में पूड़ी में ज़्यादातर, कचौड़ी में ज़्यादा लगता है सर। मोदी जी कह रहे 10% तेल कम करो। करना तो पड़ेगा, देखने पड़ेंगे भाई, और फिर माल ख़राब होगा, ग्राहक टूटेगा फिर। बताओ, इसकी जगह और कुछ चीज़ें बनानी शुरू करोगे? और क्या बनाएंगे इसके अलावा? और कुछ नहीं, मुश्किल है। पोहा है, चावल है। पोहा कौन खाता है यहाँ? ज़्यादातर बिहार के आदमी खाते हैं, बिहार के हमारे पास आते नहीं है ज़्यादातर। नहीं, इडली का नहीं है ये भाई। तेल की मात्रा मतलब कि सरसों का तेल लगा नहीं सकते हैं, वो सीसड़ सामान सीसड़ आता है उससे। देसी का सामान बना नहीं सकते, महंगा आता है। रिफाइंड का सामान मेरे खाते हैं लोग, ऐसे ही ज़्यादा खाते हैं। सुबह के नाश्ते की ब्रेड पकौड़ा है, समोसा है, बेड भी पूड़ी है, कचौड़ी है। एक मिनट। हाँ जी, मोदी जी के साथ जैसे करवाएंगे ऐसे ही खड़े हो जाएंगे जी। सारी दिक्कतें हैं। दिक्कत है, जब थोड़ा घी लगाओगे, थोड़ा तेल लगाओगे तो सामान काला पीला आएगा, जलन करेगा, काला तेल हो जाएगा। ये दिक्कतें आती है, सामने खड़ी बहुत जाती है, लोगों को परेशानी आती है। सरसों का तेल यही होता है, मगर यूज बदले घरों में होता है ये सरसों का तेल। रेहड़ी पटरी दुकानों पर नहीं होता है।
देसी घी के मतलब कि देसी घी आम जनता नहीं खा पाती है, बड़े बड़े लोग खाते हैं, छोटे छोटे आदमी नहीं खा पाते, उनके लिए महंगा पड़ता है ये सामान। हाँ, कारोबारों में फ़र्क पड़ जाएगा, कम बिकेगा। इसकी मात्रा ज़्यादा लगती है तो इसकी मात्रा ज़्यादा दुकानदारी होगी। हमारा मतलब कि 10 से 15 तक लग जाता है लीटर। हाँ जी। देश के प्रधानमंत्री की अपील के बाद अब खासा असर भी देखने को मिल रहा है। लोगों ने अपील के बाद से लगातार उस पर असर करना, जो ख़ास तौर से मोदी जी ने अपील की थी, उस पर पैमाना अपना धरातल पर उतारना शुरू कर दिया है। लोगों की अगर बात की जाए, जो जहाँ पे पहले 3 चम्मच ख़ास तौर से भटूरों के अंदर में या फिर जो कुलचे होते हैं उनके ऊपर छोले के अंदर तेल लगाते थे, अब वो 2 से 3 चम्मच करना शुरू कर दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कारीगर हैं जो ख़ास तौर से यहाँ बनाते हैं। अब सीधा उन्हीं से बातचीत करते हैं। कल मोदी जी ने अपील की, आपने देखा सुना, क्या समझते हैं उस अपील से? जी, हम तो तेल बहुत उसकी वजह से बहुत कम तेल यूज़ कर रहे हैं। महंगाई की वजह से तेल का रेट बहुत ज़्यादा हो गया तो हम ज़्यादा कम यूज़ करने लगे। बटर में बनाने लगे हैं। तेल इतना महंगा पड़ रहा है, उससे सस्ता तो बटर पड़ रहा है, हम बटर यूज़ कर रहे हैं जी। इसलिए क्योंकि हमें तो टेस्ट देना है कस्टमर को, टेस्ट रहेगा तभी कस्टमर आएगा। हमारा छोले कुलचे भी बहुत मशहूर है कि ये जाकिर नगर में भाई केसर के फेमस छोले कुलचे हैं। दूध मक्खन में लोग दूर दूर से भी आते हैं। तो तेल की टेस्ट अलग होता है और बटर का टेस्ट अलग होता है, पर हम तेल अगर सस्ता होगा तो हम तेल यूज़ करेंगे। अब उसमें बटर भी यूज़ करना पड़ता है, तेल भी कम यूज़ करना पड़ता है, तेल का रेट जो बढ़ा है। देश की अर्थव्यवस्था का सवाल है, वो भी मजबूत होती हुई नजर आएगी। आपके स्वास्थ्य का भी सवाल है। आपका जो स्वास्थ्य है, कहीं ना कहीं जब आप तेल कम खाएंगे, चिकनाई कम यूज़ करेंगे, तो फिर बहरहाल सी बात है आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो अब कैसे कटौती करेंगे तेल में आप लोग? बस सर, बस तेल कम यूज़ करेंगे हम अभी, और बटर में यूज़ करेंगे हम, बटर ज़्यादा यूज़ करेंगे, तेल कम यूज़ करेंगे। लोगों को जो मुंह स्वाद लगा हुआ है, क्या वो आएगा कम तेल में? कम तेल में तो सर आएगा, मगर उसको कम जाएगा तो कम जाएगा में कम आएगा। और अच्छा तेल डालेंगे, बढ़िया तेल डालते हैं, वैसे भी बढ़िया तेल डालते हैं। और इसमें तेल जो है ना, महंगाई की वजह से तेल जो है क्या कहते हैं, पब्लिक को भी दिक्कत है, बहुत सारी लोगों को दिक्कत है। तेल में रेट बढ़ चुका है। लोग पब्लिक ही कह रहे हैं कि मतलब रेट क्यों बढ़ा रहे हैं, 5 रुपये 10 रुपये जैसे हम प्लेट में बढ़ा रहे हैं, तो महंगाई की वजह से बढ़ा रहे हैं। कस्टमर को ऐसा लगता है कि भाई महंगाई क्यों बढ़ा रहे हैं आप लोग, क्योंकि हर चीज़ों का रेट बढ़ गया। आप बता सकते हैं, ये पन्नी पहले आता था 45 का, अभी 55 का आ रहा है जो पैकिंग है। और हम पन्नी ये वाले जो यूज़ करते थे, आपको बताऊँगा 100 रुपये का भी 140 रुपये किलो आ रहा है। किलो में 40 रुपये पन्नी में बढ़ रहा है। तो हर दुकानदार के 1 किलो में 40 रुपये अगर बढ़ रहा है, तो आप देखिए कि इतनी महंगाई कहाँ तक बढ़ गई है। ज़्यादा चिकनाई खाने से एक बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो अब जब से कल से अपील हुई है, आप लोगों ने, आपने पहले ही बताया कि आपने कम लगाना तेल शुरू कर दिया है, तो आगे कैसे कटौती करने जा रहे हो? अब देखिए इसमें क्या है कि कस्टमर अब तो कल ही से ये बात हुई है, कस्टमर को खाने के बाद ही बताएगा कि इसमें जायका कैसा आ रहा है। कुछ कस्टमर तो खा रहे हैं भी, उसको कम तेल यूज़ कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि नहीं, टेस्ट तो खैर ठीक ही है, तो उसकी वजह से कम ही तेल अभी यूज़ कर रहे हैं। वैसे हर कस्टमर अलग अलग तरह के आते हैं, किसी को अच्छा लगता है, किसी को कम तेल में, किसी को ज़्यादा तेल में लगता है। उसी हिसाब से थोड़ा सा करना पड़ रहा है। कितने लीटर तेल आपका लग जाता होगा लगभग? नॉर्मली सर 5 से 6 लीटर तेल मेरा रोज़ का यूज़ होता है। कौन सा तेल आप यूज़ करते हैं? मेरा माकोस यूज़ होता है, मेरा माकोस तेल यूज़ करता हूँ मैं। ऑयल? जी 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 सरसों के तेल वगैरह तो यूज़ नहीं करते आप? जी नहीं, मैं सरसों का तेल यूज़ नहीं करता हूँ। कहीं ना कहीं कारोबार पे कारोबार में बहुत फ़र्क पड़ा है सर, बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। पब्लिक नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, पब्लिक नहीं है। पब्लिक रहेगी तो दुकानदारी होगी। हर चीज़ों का जो है, जितनी भी कारोबार है, हर कारोबार ठप पड़ा हुआ है। 5 से 10 लीटर तेल आप लगातार यूज़ कर रहे थे, अगर आप कटौती भी करेंगे तो लगभग कितने लीटर तेल अब इसमें कम करना शुरू? कम से कम 2 लीटर तेल तो कम यूज़ करेंगे हम। जी जी मतलब मोदी जी की अपील के साथ है। जी 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 बिल्कुल। देखिए, तमाम जो लोग हैं, जो खासतौर से कारीगर हैं, जो लगातार छोले भटूरे कुलचे सुबह के लिए, नाश्ते के लिए ख़ास तौर से बनाते हैं, और मुस्लिम कम्युनिटी वाला ये इलाका है, ज़्यादातर यहाँ पे लोग जब नाश्ता करने के लिए सुबह आते हैं तो कुलचों और छोलों के साथ ही नाश्ता करते हैं। बड़े पैमाने पर जो तेल की कटौती है वो ये करने की बात कर रहे हैं। ख़ासतौर से मोदी जी की जो अपील है उसका अब धरातल पर सीधा असर होना शुरू भी नज़र आना शुरू हो चुका है। ऐसे में बस अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में तेल की कितनी ज़्यादा जो खपत है, ख़ास तौर से उस पर कितनी कटौती कारीगर करते हुए नज़र आते हैं, और जो स्वाद है, जो ज़बान के ख़ास तौर पर
मुंह पे लगा हुआ है, अब वो कितनी जल्दी बदलता हुआ भी नजर आ सकता है। अब इसमें घटाया क्या जाएगा? अब कुछ अगर घटा देंगे तो फिर इसमें टेस्ट नहीं आएगा, ये कच्चापन रहेगा, ग्राहक क्या खाएगा और हमारा बिकेगा क्या? तो हमारा तो काम बंद हो जाएगा, हम परेशान हो जाएंगे। कुछ और क्या करें? कुछ और करने के लिए टाइम चाहिए। अब दूसरा टाइम उसमें पैसे भी लगाए, टाइम भी लगाए, आदमी परेशान होगा तो हम क्या यूज़ करें? क्या मूंगफली का तेल, सरसों का तेल? उसमें इतना टेस्ट कहाँ आएगा? जो टेस्ट इसके अंदर आएगा उसमें इतना टेस्ट कहाँ आएगा? वो कहाँ से लाएं, कितना? और वो इससे महंगा है। मूंगफली का तेल तो इससे महंगा भी है, हालांकि ये भी बहुत महंगा है, लेकिन क्या करे आदमी, अब परेशान बहुत है। लेकिन मोदी जी के जो अपील उन्होंने की है, इनकी इस अपील के साथ खड़े हैं आप? कोशिश करेंगे हम बचाने के लिए, अपने देश के लिए कुछ ना कुछ तो कोशिश जो भी होगा हमसे वो मुमकिन करेंगे। थोड़ा हो ज़्यादा हो, जितना भी हो उतना करेंगे, ज़रूर करेंगे। इसका कारोबार पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अगर हम इसके तेल घटा देंगे तो ये कच्चापन आएगा इसके अंदर, तो कौन खाएगा? जब कोई खाएगा नहीं तो कारोबार बंद होगा। अच्छा, एक भटूरे में लगभग कितने ग्राम तेल लग जाता होगा? अब ये तो देखो 10 जो भी लगता है 150 ग्राम तेल, इससे ज़्यादा तेल घेर नहीं लगता, क्योंकि तेल भटूरा जो है तेल तब पीता है जब वो फूलेगा नहीं। वो फूल जाता तो तेल नहीं पीता इतना। लोग आते हैं टेस्ट के लिए, तो जब टेस्ट खराब हो जाएगा फिर बिक्री करेगी? कौन आएगा? एक बार खाएगा दोबारा आएगा ही नहीं, और वो जो लेगा वो भी छोड़ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर टेस्ट ही नहीं होगा तो खाएगा क्यों? मतलब दुकान पे तेल की बचत करना नामुमकिन लग रहा है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बस कोशिश करेंगे। घर में बचाएंगे? घर में तो बचा ही रहे हैं, तेल तो शुरू से कम खाते हैं। देखिए, मैं तो डेली खाता हूँ, या पूरी कचौड़ी खा के ही निकलता हूँ काम पे, क्योंकि घर में बनाने लायक की स्थिति नहीं है जी। घर में अगर बनाएंगे तो जो चीज़ यहाँ 40-50 की मिल जाएगी, घर में 100 की बनेगी, तो 50 रुपये कम से कम फ़ायदा। आजकल लोग घर में खाना कहाँ बना रहे हैं, क्योंकि महंगाई इतनी है। अब देख रहे हैं ये जाकिर नगर में 99% लोग बाहर से होटलों से खाना खा रहे हैं, क्योंकि महंगाई इतनी। भाई बाहर से होटल में खाओगे 50 रुपये में आपका पेट भर जाएगा, घर में पकाओगे तेल मसाला। वैसे भी मोदी जी ने तेल तो बंद ही कर दिया कि तेल मत खाओ। अब तेल नहीं खाने से भाई सही बात है, स्वास्थ्य बिगड़ेगा, लेकिन महंगाई इतनी है कि आदमी का तेल निकला पड़ा है, वो तेल कहाँ से खाएगा? खरीद ही नहीं पाता है तेल। अब बताइए 200 रुपये लीटर का तेल हो गया, कहाँ खरीद पाएगा? मोदी ने कहा 10 इसमें तेल को कम करना चाहिए। अरे मोदी जी बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन खुद तो करके दिखाएं। मोदी जी खुद करके दिखाएं ना। अभी विदेश यात्रा पे सुना है कि जा रहे हैं शुक्रवार को, और लोगों से कह रहे हैं तुम विदेश यात्रा मत करो। तो एक प्रधानमंत्री, देश का मुखिया, वो कहता है लोगों से आप विदेश मत जाओ, और खुद विदेश जा रहा है। अब भैया आप भी तो कुछ लॉकडाउन का पालन करो ना। अब विदेश जाने की जरूरत है? अब घर बैठे काम करो। घर बैठे काम नहीं हो सकता आपसे, ये बताओ। अभी कल सुना था लोगों से कह दिया सोना मत खरीदो। अब भैया पैसा है ही नहीं लोगों के पास, सोना कहाँ से खरीदेंगे? वैसे ही 99% देश की जनता जो है वो तो सोना देख नहीं पा रही है, तो खरीदेगी कहाँ से? ये है कि मेरा नाम मोहम्मद अहमद। जी। अब इसमें जैसे बताया कि तेल कम यूज़ करना है, भटूरे वगैरह ये सब कम करना है अपना, ताकि कोलेस्ट्रॉल भी कम रहे बॉडी में और सेहत भी सही मेंटेन रहे। तो ये है कि हाँ थोड़ा बहुत कम कर देंगे। बाकी ये है कि अपना मेन खाने जो हेल्दी खाना है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। अपना सलाद हो गया, पोहा वगैरह हो गया, जैसा भी है। तो ये है कि हाँ बॉडी हेल्दी रहे, सेहत रहे, फिट रहे, और जो चीज़ है जिस चीज़ से बीमारियाँ बढ़ रही हैं वो बीमारियाँ कम हो जाएंगी। तो यही सब है, इस चीज़ को मेंटेन रखेंगे आगे। मोदी जी ने जो अपील की उसके साथ खड़े हैं? हाँ ये है, साथ रहेंगे, बिल्कुल साथ रहेंगे। मोहम्मद जमाल। भाई क्या लेना है? लेने तो फिलहाल आए हैं पूरी सब्जी। घर पे नहीं बना रहे? नहीं, घर पे क्या बनाना, इतना महंगाई है, तेल वूल के इतनी रेट है। अब मोदी जी ने भी ऐलान करा है तो उसकी थोड़ी ख्याल रखनी पड़ेगी। अब यहाँ से लेंगे तो घर में कहाँ से बनाएंगे? वो इतनी महंगाई है तेल की, इस वजह से अब जो भी अब उन्होंने जो राय दी है उसको फॉलो करना ज़रूरी है, इसी हिसाब से। इससे फायदा होगा देश का भी? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं होगा। अगर आदमी चलेंगे उस हिसाब से सोच के, जैसे पेट्रोल का कहा है कि पेट्रोल गाड़ी स्कूटी कम चलाए, ज़रूरत से ज़्यादा ना चलाए, जहाँ ज़रूरत वहाँ जाए, तो हो सकता है देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। हाँ हो जाएगी अगर इस हिसाब से चलेंगे तो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल तेल कम यूज़ करने की अपील की, जिसका आज खासा असर भी देखने को मिलना शुरू हो गया है। हम फिलहाल जाकिर नगर के अंदर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जहां पर पूरी बन रही है, साथ ही साथ छोले भटूरे बन रहे हैं, समोसे बन रहे हैं। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं, ब्रेड पकौड़ा बन रहा है। ये सभी वो चीज़ें हैं जो
ज़्यादातर तेल के अंदर में बनती हैं। लेकिन अपील का खासा असर अभी से होना शुरू हो गया है। ख़ास तौर से जो लोग यहाँ पर आते हैं अपने जायके के लिए, स्वाद के लिए, वो बड़े पैमाने पर यहाँ से ख़रीदारी भी करते हैं और अपने स्वाद के लिए घरों पर खाना लेकर जाते हैं। आज वो कम मात्रा में ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो लगातार पूरी लेते थे अब वो कहीं ना कहीं समोसे भी मिक्स करके लेके जा रहे हैं, ताकि जो घर वालों का है पूरी तरह से पेट भर जाए, नाश्ता भरपूर हो जाए और फिर जो मोदी जी ने अपील किया उसका भी खास तौर से असर देखने को मिले। भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से मंगवाने के लिए जो तेल पर निर्भर है, अब उसका अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तनाव बढ़ रहा है। तो कच्चे तेल के साथ साथ खाने वाले जो पदार्थ हैं वो बहरहाल सी बात है कहीं ना कहीं उन पर असर पड़ेगा और वो महंगे होते हुए नज़र आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब बात सिर्फ स्वाद की नहीं है, बल्कि रोज़मर्रा की जो आदत बन चुकी है उसकी भी है। समोसे हों, कचौड़ी हों, छोले भटूरे हों, नमकीन हो या फिर ऐसे फास्ट फूड हों जो लगातार तेल से बनते हैं, जिसे खाने के बाद मोटापा भी अक्सर बढ़ जाता है। तो मोदी जी की इस अपील को जो लोग देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य से भी जोड़ते हुए देख रहे हैं, ताकि जो उनका स्वास्थ्य है वो पूरी तरह से संतुलन में रहे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो यहाँ पे कारीगर हैं, दुकान मालिक हैं, जो ख़ास तौर से यहाँ पे पूरी, छोले भटूरे, समोसे आदि बनाते हैं, जिनका लगभग 20 लीटर तेल दिन में को खर्च होता है। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के अंदर में भी जो अभी पूरी यहाँ पर बन रही है वो भी आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर बन रही है। और ये बड़े पैमाने पर यहाँ पर सुबह 7 बजे से दुकान अपनी खोलते हैं और लगभग रात के 8-10 बजे तक लगातार यहाँ से पूरी, छोले भटूरे और अन्य सामग्री तेल से बनाकर लोगों को खिलाते हैं। उनके जो स्वाद है उसको उन्होंने मुंह पे लगाया हुआ है। अब धीरे धीरे कैसे परिवर्तन होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन लोगों की जो राय है वो खास तौर से निकल कर सामने आनी शुरू हो गई है। और साफ तौर पे लोगों का कहना है कि जो मोदी जी ने अपील की है वो उसके साथ लगातार खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था, देश की मुद्रा का सवाल है, जिससे हमारा देश काफ़ी मजबूती की तरफ भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और हमारा स्वास्थ्य भी जो मोदी जी की अपील है अगर उसके हिसाब से चला जाए तो कहीं ना कहीं ज़्यादा ठीक होता हुआ नजर आएगा। हम सीधा दुकान मालिकों से बातचीत करते हैं। भाई, मोदी जी की अपील को किस नज़र से देखते हैं और तेल में जो कमी करनी है उस पर कैसे अब कंट्रोल करोगे? सर, मोदी जी के समर्थन में तो हम हैं उनके साथ, लेकिन जब तेल ही नहीं रहेगा तो लोगों को हम कैसे टेस्ट दे पाएंगे? अब आप देख रहे होगे सारा काम हमारा तेल का ही है। जब तेल को ही वो मना करेंगे तो फिर हम कैसे अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं? लोगों को टेस्ट कैसे देंगे? अब यहाँ सुबह 6 बजे लोग उठ जाते हैं, 6 बजे हम उन्हें कहाँ से उनको ब्रेकफास्ट ला के देंगे? क्योंकि यहाँ पर मिडिल क्लास ज़्यादा लोग रहते हैं, स्टूडेंट्स लोग हैं, जॉब वाले लोग हैं, तो क्योंकि यहाँ अपने जिनके घर हैं वो लोग यहाँ पर कम है। क्योंकि जामिया यूनिवर्सिटी है, उसकी वजह से हम लोगों को सुबह जल्दी शॉप खोलनी पड़ती है कि हम लोग उन लोगों को ब्रेकफास्ट दे सकें। जब तेल ही नहीं होगा सर हमारे पास तो हम कैसे अपनी दुकान चलाएंगे, हमारा कारोबार कैसे चलेगा? तो ये है तो एक तरीके से गलत, लेकिन हम जब भी देश के हमारे प्रधानमंत्री हम उनके साथ हैं, लेकिन उनको भी थोड़ा ये बात को सोचना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री ये सारी बातें कह रहा है तो एक आवाम लोगों पर क्या उस चीज़ का असर पड़ेगा। लगभग कितना लीटर तेल आप लोगों का यूज़ होता है? सर, मेरा कम से 25 से 30 लीटर तेल रोज़ यूज़ हो जाता है। अब इसमें कटौती कैसे करोगे? सर, अब क्या करना पड़ेगा? वही टेस्ट कम करना पड़ेगा लोगों को। अभी गैस की हम उसकी किल्लत से अभी सही से निकल भी नहीं पाए हैं। जो गैस 900 रुपये का आ रहा है वो हम लोगों को अब 3-3, साढ़े 3-3 हज़ार रुपये का मिल रहा है। ये रिफाइंड का टीन है सर 3000 रुपये का आता है। अब वो भी हम उसमें से अगर बचाएंगे तो फिर हम खुद क्या कमाएंगे और फिर कस्टमर को भी हम क्या चीज़ देंगे? सरसों के तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, क्योंकि सरसों हमारे देश में होती है, मूंगफली हमारे देश में होती है, तो आप लोग रिफाइंड की जगह पे उसको क्यों यूज़ नहीं कर रहे? सर, हर सरसों का तेल जो है सर वो हर चीज़ में नहीं यूज़ हो पाता और हर कोई उसको नहीं पसंद कर पाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिफाइंड में ही यूज़ होती हैं। ये लोगों के ज़बान पे टेस्ट लगा हुआ है। यस सर, रिफाइंड का जो एक टेस्ट है सर वो एक अलग है, लेकिन घरेलू चीज़ अगर देखा जाए तो उसमें सरसों का तेल ही यूज़ होता है, घी यूज़ होता है, लेकिन शॉप से सर सरसों का तेल नहीं यूज़ हो सकता है। ये तो बात दुकान की रही है, घर की बात करते हैं तो क्या घर के अंदर में कटौती करना शुरू कर दी है कल से? नहीं सर, अभी तो नहीं है, लेकिन अब क्या करेंगे? अब तेल ही नहीं होगा तो घर में कैसे खाना पकेगा? तो जाहिर सी बात है अब हमें कम यूज़ ही करना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं सर? इससे स्वास्थ्य भी तो आप लोगों का ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं सर, कम तो होगा। जब हंडिया में तेल ही नहीं होगा तो सर तो सवरेगी कहाँ से? मेन बात तो यही होगी ना सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, साफ तौर पे कहा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो तेल से सामान ज़्यादातर बनते हैं, चाहे उसमें कचौरी हो, पूरी हो, या फिर उस पूरी के साथ छोले भटूरे हों, समोसे हों, ये सभी वो सामान हैं जो तेल के अंदर में बनते हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा तेल की मात्रा लगती है। 30 से 40 ग्राम तक एक भटूरे के अंदर में तेल लगता है। ऐसे में अब कटौती भी होना शुरू हो जाएगी।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की है उसके साथ भी लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं, दुकानदार नजर आ रहे हैं, कारोबारी पूरी तरह से उनका समर्थन कर रहे हैं अपील का। और साफ तौर पे अगर स्वास्थ्य के नज़र से देखी जाए तो ये अपील काफ़ी अहम भी मानी जाती है, क्योंकि इससे हमारा स्वास्थ्य भी शरीर का खास तौर से ठीक रहना शुरू हो जाएगा। अब देखना ये होगा आने वाले समय में किस तरह से देशवासी जो हैं वो तेल के अंदर में कमी करते हुए नजर आते हैं और इसका कितना खास असर धरातल पर नजर आता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ सैयद असली, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।